भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है? I'm the boss. 6 मई को आधी रात इंडियन आर्मी चुपचाप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करती है। पीओके के रिमोट माउंटेनियस रीजन्स में ऐसे कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स किए जाते हैं जो पाकिस्तान की नींद उड़ा देती है। नाम है ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन ने सिर्फ टेररिस्ट को नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। लेकिन इसके पीछे का असली प्लान क्या था? पाकिस्तान का जवाब क्या था? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इंडियन मीडिया ने सब कुछ सच बताया? ये कहानी कुछ और थी। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशन के हर स्टेप का ब्रेकडाउन, पाकिस्तान, यूएस और दुनिया का रिएक्शन, मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट, इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस और इंटेलिजेंस बैक्ड टीम्स ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को टारगेट किया। ये ऑपरेशन हाईली सिक्रेटिव था। सोर्सेस के मुताबिक इंटेलिजेंस इनपुट्स रॉ, आईबी और एनटीआरओ के थ्रू आए थे। ये पता चला था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस मुजफ्फराबाद, हतमुकाम और लीबा वैली के आसपास कुछ स्पेसिफिक लॉन्च पैड्स पे 30 से 40 ट्रेन टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन के लिए रेडी थे। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हाइप नहीं बनाया। ये ऑपरेशन साइलेंट था, क्विक और प्रिसाइज था, इसलिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। एक सिंबॉलिक नाम जिसमें शौर्य भी है और सेक्रीफाइस का रंग भी। स्ट्राइक के बाद इंडियन आर्मी ने कंफर्म किया एटलीस्ट 28 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए। 5 से 7 टैक्टिकल लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉयड किए गए। ऑपरेशन लेस देन 90 मिनट्स में कंप्लीट हुआ। सुबह होने से पहले पाकिस्तान की आर्मी ने एलओसी पर स्प्रिंग इंसिडेंट्स की बात की, लेकिन इनिशियली उन्होंने इंडियन स्ट्राइक्स को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया। पाकिस्तान आर्मी स्पोक्सपर्सन मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड इफ एनी मिसएडवेंचर हैपेंस। सिविलियंस के वीडियोस वायरल होने लगे, बर्न कैंप्स, एम्बुलेंसेस और मिलिट्री चॉपर्स। तब पाकिस्तान मीडिया और मिलिट्री पोज्ड हो गए एक्नॉलेज करने के लिए कि कुछ तो हुआ है। यहाँ से एक प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हो गया। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ब्रीफ दिया, दिस वाज अ प्रेसिजन स्ट्राइक अगेंस्ट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द बॉर्डर, नो सिविलियन कैजुअलिटीज ऑन इंडियन साइड, दिस इज अवर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इन एक्शन। पीएम मोदी ने डायरेक्ट ट्वीट नहीं किया, बट उनका एक इनडायरेक्ट मैसेज था, वी सैल्यूट द ब्रेवरी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस हु प्रोटेक्ट द नेशन साइलेंटली। इंडियन सिटीजन्स का रिएक्शन काफ़ी जोशीला था। हैशटैग सिंदूर स्ट्राइक, हैशटैग रिवेंज ऑफ इंडिया जैसे हैशटैग ट्रेंड होने लगे। लोगों ने इसे 2016 और 2019 के सर्जिकल एयर स्ट्राइक से कंपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन मीडिया ने कुछ अनवेरिफाइड क्लेम्स देने शुरू किए, जैसे 100 टेररिस्ट मारे गए, पाकिस्तान के आर्मी बेसेस पे भी हमला हुआ, F-16 ने इंडियन जेट्स को चेज किया। तब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पब्लिक एडवाइजरी इशू की, avoid spreading unverified information that can damage national security or spread panic। जहाँ पे वेरीफाइड स्ट्राइक्स हुए हैं वो लोकेशंस थे अतमुकाम सेक्टर जहाँ 3 लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉयड हुए, लीपा वैली जहाँ टेररिस्ट टनल्स और वेपन स्टोरेज हिट हुए, दोनियल एरिया जो मेन स्टेगिंग पॉइंट था जैसे मोहम्मद के लिए, और कैजुअलिटीज़ की बात करें तो 28 से 30 टेररिस्ट जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के मारे गए। 3 से 4 पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज इंजर्ड हुए, 4 से 5 सिविलियन कैजुअलिटीज हुए जो कि पाकिस्तान क्लेम करता है और ये अनवेरिफाइड है। नोटेबली जैश कमांडर्स जुबैर खालिद और लश्कर हैंडलर हारून सत्ती के मरने की अनऑफिशियल रिपोर्ट्स भी आई।
इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादातर देश कॉशियस रहे, लेकिन इंडिया के सेल्फ डिफेंस के राइट को सपोर्ट किया। फ्रांस, इजराइल और रशिया ने साइलेंट बैकिंग दिया। चाइना ने न्यूट्रल स्टेटमेंट दिया और कहा बोथ नेशंस शुड मेंटेन रीजनल पीस। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनली इंटरवीन किया। व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट था, वी अर्ज बोथ साइड्स टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट। द यूएस इज एक्टिवली मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड हैज कम्युनिकेटेड विद बोथ नेशंस टू एस्केलेट। ट्रंप ने सीज फायर अपील किया, जो दोनों तरफ के डिप्लोमेट्स ने इनिशियली एक्सेप्ट किया, लेकिन विद इन 48 आवर्स पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया। 8 मई को पूंछ सेक्टर में सिविलियन ट्रक पर सेलिंग हुई, जिसमें 2 बच्चे, एक 10 साल का लड़का और एक 10 साल की लड़की भी मारे गए और बहुत लोग घायल हुए। इंडियन आर्मी ने रिस्पांस दिया, लेकिन सीज फायर का वायलेशन क्लियरली डॉक्यूमेंटेड था। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला, दिस प्रूव्स दैट पाकिस्तान इज नाइदर इंटरेस्टेड इन डायलॉग नॉट इन रीजनल पीस। और इसके बाद शुरू हुआ फेक न्यूज की सुनामी, जो मीडिया चैनल्स पे छाया हुआ था। एक पॉपुलर हिंदी चैनल ने क्लेम किया कि पाकिस्तान का एयरबेस गिलगित में ब्लास्ट हुआ, जो कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड निकला। एक दूसरा यूट्यूब चैनल ने एक ओल्ड सीरिया बॉम्बिंग वीडियो दिखाकर बोला कि ये ऑपरेशन सिंदूर का ड्रोन फुटेज है। इस मिस इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट ये हुआ कि लोग और ज़्यादा हाइपर नेशनलिस्ट हो गए, ग्राउंड लेवल पैनिक बढ़ गया, स्पेशली इन बॉर्डर एरियाज। वेरीफाइड गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स पर से लोगों का भरोसा उठना शुरू हो गया। इसके बाद गवर्नमेंट ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू मिथ बस्टिंग कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने कहा, पब्लिक मस्ट रिलाई ओनली ऑन वेरीफाइड गवर्नमेंट ब्रीफिंग्स, डू नॉट फॉरवर्ड अननोन वीडियोज और मैसेजेस। शॉकिंगली पाकिस्तान ने अपनी ही डिफीट को प्रोपेगेंडा विक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, We foiled an Indian attempt and our bravery made them retreat. स्टेट रन चैनल्स ने डॉक्टर्ड फुटेज चलाया, जिसमें इंडियन सोल्जर्स घायल दिखाए गए, जिसका कोई सोर्स नहीं था। इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस ने इसे डेस्परेशन ड्रिवन नैरेटिव कहा, क्योंकि पीओके में सिविलियन वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्टिंग्स ने दिखाया कि ग्राउंड पे पाकिस्तान ही बैकफुट पे था। इंडियन इंटेल लीक्स के अकॉर्डिंग जुबैर खालिद 2022 के पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था। हारून सत्ती लश्कर तैयबा का आर्म सप्लायर था और अब्दुल रहमान बालाकोट कैंप का ट्रेनर था। ज़्यादातर टेररिस्ट बहावलपुर और कराची से बिलोंग करते थे। अनकन्फर्म्ड लोकल्स रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ लॉन पेड्स पे रह रहे फैमिली मेम्बर्स भी मारे गए, स्पेसिफिकली 3 औरतें और 2 बच्चे। ये क्लेम पाकिस्तान मीडिया ने किया, लेकिन इंडियन साइड ने सिविलियन टारगेट से इनकार किया। ऑपरेशन सिंदूर एक एग्जाम्पल है साइलेंट प्रिसीजन स्ट्रेटजी का। ना कोई पॉलिटिकल शौक हुआ, ना ही ऑपरेशन से पहले कोई लीक, लेकिन ये भी एक वार्निंग है। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा की वॉर अब रियल वॉर से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। हमें ये समझना होगा, देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि हर वायरल क्लिप को शेयर करें। रियल पेट्रियटिज्म लाइज इन ट्रूथ, नॉट इन हाइप। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए अपने थॉट्स के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।